हेलो बेटा, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा, अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसका गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हम गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो कौन कौन से गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो दो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करोगे तो उसका दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो बाय प्लाज्मा और दूसरा बाय हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा के थ्रू अगर आप देखोगे तो 3% ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारा वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। बाकी जो 97% बच गया बेटा वो कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ना। चलो अगर हम आगे बात करें तो जो प्लाज्मा में से ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा, इन द डिजोल्व स्टेट। डिजोल्व स्टेट से प्लाज्मा में जो 3% अपना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बाकी का अगर आप बात करेंगे कौन सा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से 97%। अगर आप जैसे आपने ब्लड पढ़ा होगा, सो ब्लड में क्या होता है बेटा, दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लड कैप्सूल्स। तो ब्लड कैप्सूल्स में एक इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, उसी आरबीसी में क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है देखते हैं यहाँ पे। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग और याद रखना, जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है बेटा तो क्या बनता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और यूरोक्रोम बनता है। ठीक है, ये सारे क्या है, कलरिंग पिगमेंट है, ये सारे आपके क्या है, कलरिंग पिगमेंट। चलो अब अगर हम टॉपिक की बात करें तो 97% जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा वो कैसे हो रहा है, बाय द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। एक हीमोग्लोबिन बेटा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर के जाता है। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाके फिर से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो किस में टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपके टिश्यू को मिल जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गया। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे याद रखना बेटा, जो अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कैसा होता है, ये एसिडिक पीएच का होता है। कैसा होगा, एसिडिक पीएच है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए बेटा क्लोराइड शिफ्ट होता है। क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट। जो क्लोराइड शिफ्ट होगा वो क्या करता है, पूरा आयोनिक बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, पीएच को मेंटेन करता है। उसके आगे अगर हम बात करेंगे अब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे तो बेटा ये दो तरीके से हो रहा था, बट ये हमारा 3 तरीके से होता है। पहला बाई प्लाज्मा 7%, बाय द बाइकार्बोनेट आयन 70% एंड बाय आरबीसी 23%। तो यहाँ सेम एज इट इज बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लाज्मा में 7% डिजोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बट बाइकार्बोनेट आयन के साथ सबसे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज 70%। अब ये कैसे होगा, आपकी आरबीसी में बेटा एक और जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है। क्या, जिंक कंटेनिंग एंजाइम, जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनियम आयन बनाता है बेटा, उसके थ्रू हमारा बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू पूरा 70% ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका, 70% ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा CO2 का। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे आरबीसी। आरबीसी के साथ भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 23% ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें भी आपको याद रखना है कि कहाँ से होगा, तो हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के जो अंदर जो अमाइनो ग्रुप है बेटा उसके साथ मिलकर के 23% ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 और द एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। और बहुत बार एग्जाम में बेटा MCQs में आपको मिलेगा कि कहाँ पे कितना परसेंटेज है, तो CO2 का परसेंटेज कितना % ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपको अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसको जाके जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।